Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss Sonnet by William Shakespeare from our book English for Undergraduate. इस वीडियो में हम इसकी समरी को, इसके क्वेश्चंस आंसर को एंड इसके एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग टू द समरी. सो विलियम शेक्सपियर इस सोनेट के अंदर क्या कहते हैं, अगर हम इसकी समरी को देखें तो विलियम शेक्सपियर ने लाइफ को जो है 3 इमेजेस में कन्वर्ट किया है. ठीक है. वो कौन सी इमेजेस हैं कि उन्होंने फर्स्टली जो है कंपेयर किया है ह्यूमन बीइंग को या अपने आप को फ्रॉम द सीजन ऑटम सीजन. अब ऑटम सीजन अगर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, अगर हम देखें तो ऑटम सीजन जो है उसमें क्या होता है, नेचर जो है दोबारा से डिकेइंग की तरफ जा रही होती है. ठीक है. वो हर चीज़ वहाँ पर ख़त्म हो रही होती है ताकि वो स्प्रिंग सीजन में दोबारा से रीजनरेट रीग्रो हो सके. ठीक है. सो ऑटम सीजन अब शेक्सपियर ने अपने आप को ऑटम सीजन से क्यों कंपेयर किया, बिकॉज उनकी जो लाइफ है या जो उनका जो भी ह्यूमन बीइंग जिसकी भी वो बात कर रहे हैं वो लाइफ के जो है डीकेनेस की तरफ जाया जा रहा है, मीन्स कि वो ओल्ड एज की तरफ जा रहा है. ठीक है. अब ऑटम सीजन व्हेन द ट्रीज शेड देयर लीव्स एंड बिकम वीक. ठीक है. तो इसमें ट्रीज क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और उनके पत्ते भी जो हैं सारे झड़ जाते हैं. दिस टाइम ही हैज़ लॉस्ट हिज एनर्जी. सेकेंड एग्जाम्पल ही गिवन द एंड ऑफ द डे. दो सेकेंड एग्जाम्पल अगर वो दे रहे हैं तो वो एंड ऑफ द डे की दे रहे हैं. ठीक है. मतलब पूरा दिन जो है ख़त्म हो रहा है. अगर हम दिन के ख़त्म होने की बात करें तो वहाँ पे भी हमें किस चीज़ के जो किसकी तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि लाइफ जो है एक पूरा टाइम पीरियड गुजारने के बाद अब वो किसकी तरफ आ रही है, ख़त्म होने की तरफ आ रही है. ठीक है. बिकॉज जब हम एक पूरा डे गुजार लेते हैं उसके बाद क्या होता है, नई सुबह होती है लेकिन उससे पहले रात आती है. ठीक है. तो वहाँ पे हमारा जो दिन ख़त्म हो जाता है. ठीक है. सो शेक्सपियर ने जो लाइफ है उसको कंपेयर किया है एंड ऑफ द डे बिकॉज ही इज़ नाउ टू द एंड ऑफ हिज लाइफ. Night comes after the day. The night is the time when people go to sleep. Thirdly, the poet compared himself with the end of the fire when the fire is reached to end and burned completely. ठीक है. सो नेक्स्ट उन्होंने किसकी तरफ किससे कंपेयर किया अपने आप को, फायर की तरफ, फायर से. ठीक है. अब फायर भी ऐसे ही कि वो जब बिल्कुल जल के राख हो चुकी है. ठीक है. वो पूरी की तरह जल चुकी है. ठीक है. तो अगर हम पूरी जो तीनों इमेजेस के अंदर हम देखें तो उसमें अगर वो क्या चीज़ को शो कर रही है कि वो हर चीज़ जो है ख़त्म होती जा रही है. ठीक है. तो शेक्सपियर जो है ह्यूमन बीइंग की लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं टू द एंड. ठीक है. कि हर चीज़ का जो एक पूरा टाइम पीरियड उसने गुजार लिया है और अब वो एक बिल्कुल नियर टू द डेथ पहुंच चुकी है. ठीक है. All of the three images are example shows only that the poet is coming to the end of his life. ठीक है. तो हमें इन एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है कि जो पोइट है वो उसकी लाइफ भी जो है अब ख़त्म होने वाली है. ठीक है. However, start loving life more when they are old. Their love for life grows day by day. ठीक है. तो और फिर क्या हो रहा है कि उनका जो लव है फॉर लाइफ कि वो जो उनकी ज़िंदगी है उससे प्यार जो उनका ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. ठीक है. बिकॉज एक ओल्ड ने एज की तरफ आ गए तो फिर अब उन्हें पता है कि अब उनकी जो है लाइफ बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ है. ठीक है. ख़त्म होने वाली है. सो वो उस जो अपने जो लाइफ उनकी गुजरी है, जो उनका टाइम गुजरा है, जो उनके हैप्पी मोमेंट्स गुजरे हैं वो उसको याद कर रहे हैं. ठीक है. और अपने वो उस डिकेनेस को भी जो है जहन में रखे हुए हैं उन्होंने, क्योंकि अब जो है उनकी लाइफ कहाँ पहुँच चुकी है, टू द एंड. ठीक है. दे स्टार्ट enjoying life more so that they can make the most of it before their death, while at the time that old men should prepare to go एंड. ठीक है. सो वो क्या चाह रहे हैं या वो क्या कर के वो लाइफ को जो अब उनके पास जो टाइम रह गया है वो उस टाइम को इंजॉय करना चाह रहे हैं. ठीक है. बिकॉज वो अब अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं टू गो टू द एंड. ठीक है. दिस इज द समरी. उन्होंने कंपेयर किया अपनी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, विद द ऑटम सीजन, विद द एंड ऑफ द डे एंड विद द फायर दैट इज बर्न कम्प्लीटली. ठीक है. सो तीनों जो चीज़ें हैं वो इंडिकेट कर रही हैं किसी चीज़ का ख़त्म होने की. ठीक है. सो लाइफ को उन्होंने कंपेयर किया कि हाउ द लाइफ कम्प्लीटली गोज टू एन एंड विदाउट कंप्लीट विद कंप्लीट अ फुल ड्यूरेशन. ठीक है. उन्होंने एक पूरा लाइफ का ड्यूरेशन कंप्लीट कर चुके हैं अब वो, और अब वो नियर टू द डेथ हैं. ठीक है. क्वेश्चन आंसर इसके अगर जो हमें बुक में दिए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे पूछा गया है कि सोनेट क्या है. सोनेट इज़ अ पोम ऑफ 14 लाइन्स. ठीक है. अगर आप देखेंगे तो आपकी जो बुक के अंदर जो सोनेट की जो लाइन्स दी गई हैं वो कितनी है, वो 14 है. ठीक है. सो जिस पोम के अंदर 14 लाइन्स होंगी वो आपकी सोनेट कहलाएगी. ठीक है. Shakespeare evoked three images: the end of the spring, the end of the day, and the end of the fire or life. ठीक है.
What does he wish to express? All these three images express only one thing, that is death. ठीक है, हर चीज़ किसको represent कर रही है? डेथ को represent कर रही है, क्योंकि हर चीज़ में जो है चीज़ें जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं. ठीक है, the poet wishes to express that he is approaching his death. The end of his life is very close. ठीक है, अब उनका वो इस इंडिकेशन उनकी क्या बता रही है कि उनकी जो लाइफ है वो भी अब बिल्कुल ख़त्म होने वाली है. ठीक है, या ख़त्म बिल्कुल करीब है उसके वो डेथ के. Why does the poet call Black Night Death's second self? When the night came, the darkness prevailed, people go to sleep and have rest. All these activities cease. Sleep is like death, thus the night is another form of death. ठीक है, सो नाइट में क्या होता है कि हर जो इंसान है वो सो जाता है. ठीक है, सो वो सेकंड डेथ सेकंड सेल्फ उसको क्यों कहा गया है? क्योंकि उस टाइम जो है ह्यूमन बींग जो है अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देते हैं और फिर वहाँ पर वो रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, तो वो उसको कंपेयर किया है नियर टू द डेथ और द डेथ सेकंड सेल्फ. ठीक है, night means darkness and the fire means light. The poet shows both fading. What is the underlying reality Shakespeare wishes to convey? The fading on fire means that it is going to extinguish. So the fading of darkness means the end of the night. The poet wishes to express that he cannot escape from his death. His life is going to end soon. His death is not quite far. ठीक है, तो उन्होंने अब फेडिंग जो रिप्रेजेंट करी है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करी है कि एक पूरा टाइम उन्होंने अपनी लाइफ का गुजार चुके हैं, तो अब हर चीज़ की एक फेडिंग ज़रूरी होती है. ठीक है, लाजमी होती है. ठीक है, तो अगर हम देखें वो फायर भी है वो भी अब ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल राख हो चुकी है, और जो नाइट है वो भी बिल्कुल एंड है, टू द डे एंड है उसका भी. तो अब वो दोनों चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं कि वो इस डेथ अपनी डेथ से भाग नहीं सकते. ठीक है, और वो अब उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं. Does the poet stress its morality to gain more love from the beholder? Explain the last two lines of sonnet. So the last two lines of the sonnet, now the poet point out the love of the people for this world when their death comes closer. ठीक है, सो पोम की जो अगर लास्ट टू लाइन्स हैं अगर हम उसमें देखें तो उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया? पीपल लव फॉर देयर लाइफ व्हेन दे कम टू द डेथ. दे वांट टू लिव मोर, टू एंजॉय देमसेल्फ मोर बिफोर दे डाई. ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं कि वो एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को. ठीक है, जब वो उन्हें पता होता है कि उनका जो है डेथ का टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ गया है, तो उससे ज़्यादा उनको जो है लाइफ से उतनी ज़्यादा उनको उसको एंजॉय करना चाहते हैं. ठीक है, द वेरी थॉट ऑफ डेथ क्रिएट्स मोर लव फॉर लाइफ. नोबडी वांट्स टू डाई, दे वांट टू लिव फॉर एवर. ठीक है, सो उन लास्ट लाइन में उन्होंने लव फॉर लाइफ दिखाया है और दे वांट टू लिव फॉर एवर. ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे जो और हमारी समरी थी. अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो सोनेट हमें पता है 4 लाइन जिसमें 14 लाइन होंगी वो हमारी सोनेट होगी. हर स्टेंजा के अंदर कितनी लाइन है? 4 लाइन्स हैं. एंड जो लास्ट स्टेंजा होता है उसमें हमेशा 2 लाइन्स मौजूद होती हैं. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेंजा अगर हम देखें, द टाइम ऑफ वेयर दो मिस्ट एंड मी behold when yellow leaves or neem or few do hang upon those boughs which shake against the cold, where ruined gods where laid the sweepers sing. ठीक है, सो अब ये अगर लाइन्स हम देखें ये कौन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ऑटम सीजन को. ठीक है, सो इसमें हम पहले रेफरेंस देंगे एंड एक्सप्लेनेशन. रेफरेंस में हम हमेशा क्या लिखते हैं कि इसका पोइट कौन है और हमने किस बुक से लिया है ये. ठीक है, so this is written by William Shakespeare and from our book English for Undergraduate. ठीक है, अगर आप मेंशन करना चाहते हैं which book you have taken this, ठीक है, तो आप उसको रेफरेंस के अंदर मेंशन करेंगे. ठीक है, then our explanation, the poet compared himself with the autumn season. In the autumn, there are only a few or no leaves on the trees. The tree mostly shed their leaves in the season of autumn. This is why autumn is also called fall. ठीक है, so जो उनकी life है वो भी up to the fall है, and autumn is also called fall because their leaves, the trees leaves shed. The trees neither are not covered with leaves that look like ruined chairs where one sweet bird sat and sang beautiful songs in the spring.
The poet is also passing through the same bleak period. He has lost his vigor and energy. There is no happiness in his life at this time. ठीक है. सो एक वक्त ऐसा भी था इन द स्प्रिंग सीजन, वहाँ पे उन ट्रीज, वो ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हरे भरे होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं जो कि अपनी ब्यूटीफुल वॉइस के अंदर चहचहा रहे होते हैं. सो अब पोइट अपने लाइफ को उस सीज़न से रिजेंबल कर रहे हैं टू द ऑटम सीज़न, कि उनका जो लाइफ टाइम है, लाइफ पीरियड है, वो भी इसी सिनेरियो से गुजर रहा है. ठीक है. अब उनकी जो तमाम एनर्जी है, तमाम उनका जो लाइफ एनर्जी थी, वो उनकी अब ख़त्म हो गई है. ठीक है. अब उनकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं रही, बिकॉज इट इज़ नियर टू द डेथ. द सेकेंड स्टैंजा, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ विद द एंड ऑफ द वे, end of the day. He equates day with the life and the night with the death. He is passing through the brief period between day and night, which mean the twilight of the day. ठीक है. सो वो अपने डे, अपनी लाइफ को किससे कंपेयर करें? टू द ट्वाइलाइट. मीन्स ना वो अब उस दिन में रहे हैं. ठीक है. बिकॉज उनकी जो लाइफ है वो एक जो यंगर एज है उनकी, वो अब ख़त्म हो चुकी है. एंड ही इज़ गोइंग टू द older age, means to the night. So he is near to the twilight of the day. A brief period of light when the sun set, it proceeds only for a short while. The twilight gradually disappear in the west at the beginning of the light night in another form of death. सो इधर हमें इस ट्वाइलाइट के अबाउट बताया गया कि ट्वाइलाइट क्या होता है, कि जो हमारा दिन जो है कन्वर्ट हो रहा होता है नाइट के अंदर. ठीक है. सो वो एक जो बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है, जैसे शाम हो गई, मतलब सूरज ढल रहा होता है, तो वहाँ से अब वो उससे क्या होता है, ट्वाइलाइट जैसे ख़त्म होता है तो हमारी नाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि अनदर फॉर्म है डेथ की. द नेक्स्ट स्टेंजा, the poet here compared himself with the end of the fire. When the fire burns, it forms ashes. The flame of the fire not only feed the fire, helping it to burn all the more, but also eat away the fire. The glowing of fire continues for some time, and the fire extinguishes after burning all the fuels and turn completely into ashes, which become its deathbed. Similarly, the poet fires of life is coming to its end, and his youth is over, and he had become very old. ठीक है. सो उन्होंने अपनी लाइफ को किससे कंपेयर किया? एंड ऑफ द फायर से. एंड जब फायर एंड होती है तो वो अपनी राख में बदल जाती है, जो कि उसका डेथ बेड बन जाता है. सिमिलरली ही इज़, द पोइट इज़ आल्सो नियर टू द डेथ बेड, एंड इज बिकॉज ही इज़ वेरी मच ओल्ड. ठीक है. अगर लास्ट लाइन्स देखेंगे तो ये 2 लाइन्स थी. अब अगर बुक में देखेंगे तो हमेशा हमारी जो लाइन्स होती हैं वो लास्ट लाइन्स जो सोनेट की, वो हमेशा इन द 2 लाइन्स होती हैं लास्ट स्टेंजा की. ठीक है. People start loving life all the more as they start getting old. ठीक है. मीन्स वो जिस तरीके से ओल्ड होते जाते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा प्यार होता जाता है अपनी ज़िंदगी से, वो और भी ज़्यादा जीना चाहते हैं, वो और भी ज़्यादा खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं. ठीक है. They think that they are soon going to die, so they want to make the most of the remaining life. Their love for life grows day by day. They don't want to die and wish to live for a long time and enjoy the life. As the death come near, the love for this world एंड इट्स थिंग इंक्रीजेस. ठीक है. जैसे जैसे डेथ का टाइम करीब आता जाता है तो इस जो लव होता है इस वर्ल्ड के लिए और उसकी चीज़ों के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंसान के नेचर के अंदर बढ़ता जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ द पोम बाय, दिस इज़ द सोनेट बाय विलियम शेक्सपियर. एंड उसमें उन्होंने एक लाइफ का स्टेजेस दिखाया है. उन्होंने अपनी जो लाइफ को कंपेयर किया है टू द डिफरेंट इमेजेस, कि वो इमेजेस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? डेथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, टू द एंड ऑफ द लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच.